हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसन टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या हैं। तो आप दोनों की इस वक्त की वर्तमान भावनाएं एक दूसरे को लेकर क्या है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ मैं एनर्जीज को कि क्या एनर्जीज हैं, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हो आप एक दूसरे को लेकर, है ना। और क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके रिश्ते में, क्या है ऐसा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जीज। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स करे सभी का रियूनियन हो। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान हो क्या आप भाई? ओके, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो भाई। यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ गाइड कर दें मेरे व्यूवर्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे मेरे व्यूवर्स। तो प्लीज़ क्या है ये एनर्जीज़, क्यों आप मेरे सामने ये कार्ड लेकर आए हो यूनिवर्स? प्लीज़ मुझे गाइड करो, आखिर क्या है ऐसा जो मेरे जो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों दिख रहे हैं? क्या एनर्जीज़ है बॉटम ऑफ द कार्ड में? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है भाई। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ और आपकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे आपकी आंखों से ना मुझे नींद गायब दिख रही है गाइस। बिल्कुल, मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, सबसे पहले मेरे को आपकी एनर्जीज आ रही है और आंखों से ना नींद गायब हो गई है। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती है, नींद आती है आपको, पर सोने का मन नहीं करता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ठीक है, धोखा हो गया है आपके साथ। ठीक है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो आप अभी। ठीक है, एंड यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जीज भी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी के रूप में आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड लाइफ से परेशान हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ मैरिज करना चाहते हो उसने वादे तो बहुत किए थे। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है आपको। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, उस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने पूरा आपको विश्वास दिलाया था। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो आप, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हो। पूरा भरोसा दिलाया था उन्होंने कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स में मतलब एक उम्मीद होती है ना, आपको आपके रिश्ते में ना बहुत उम्मीद थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स के लिए ना एक कार्ड्स और लेना चाहती हूँ और ज़रा इनर एनर्जीज को चेक करना चाहती हूँ। देखती हूँ क्या है इनर एनर्जीज। उम्मीद तो बहुत थी आपको आपके रिश्ते में भाई, जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि पीठ पीछे बार करता है ना जैसे कोई, है ना, तो वो चीज़ मुझे ना यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि ना आपके कुछ शत्रु हैं ऐसे। ठीक है, कुछ शत्रु हो सकते हैं, कुछ कार्मिक हो सकते हैं, है ना, जो मतलब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं
जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, जिससे कि आपकी हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस से जल रहे हो, जालस फील करते हो, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस से जालस फील करते हो, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी मुझे ऐसा यही चीज़ दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में भी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आपकी अभी आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कोई जालिस इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है, आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से, जो मतलब कोशिश यही करता है कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पूरी तरीके से आज आप एकदम अकेले हो गए हो, एक अकेलापन आपको हर वक्त फील होता रहता है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है, कार्ड को देखकर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, आपको ऐसा लगता है देखकर, आपकी एनर्जीज को देखकर, कि जैसे आपको एक उम्मीद होती है ना किसी भी इंसान को, है ना, तो उम्मीद है लेकिन वो उम्मीद बहुत स्लो है। मतलब समटाइम्स आपको ऐसा फील होने लगता है कि शायद चीज़ें ठीक होंगी, पर आपको लगता है कि कभी कभी कि नहीं होंगी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट आपका मूड मेरे को स्विंग होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ एनर्जीज आ रही है, जो कि एक अच्छी एनर्जीज भी दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ से हार मानने वालों में से नहीं हो, बल्कि आप कहीं ना कहीं टूट तो चुके हो आप, क्योंकि 24 आवर्स आपको एकदम से स्ट्रेस रह रहा है। 24 आवर्स जो है ना वो आप कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, पास्ट में चले जाते हो, कभी प्रेजेंट में रहते हो, फिर फ्यूचर की चिंता। तो एक चिंता आपको है आपके रिश्ते की। और लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे पर्सन हो जो कि कहीं ना कहीं हिम्मत ना होती हो भी हिम्मत रखते हो आप, है ना। और आपके अंदर इतना वो है कि आप अपनी चीज़ों को संभालने की वो करते हो, कोशिश करते हो कि आपकी चीज़ें ठीक हों। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज भी है, क्योंकि आपका कहना है कि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप इंसान बहुत लॉयल पर्सन हो आप, है ना। और आपने इस पर्सन के साथ भी, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लॉयल्टी निभाना, है ना। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बट आप एक लॉयल पर्सन हो, ईमानदार हो, और आपने इस रिश्ते में, है ना, बहुत कुछ दिया है आपके पर्सन के रिश्ते में। फाइनेंशियल भी शायद आपने सपोर्ट किया है, लेकिन आपकी कदर करने वाले लोग जो हैं वो नहीं है, बल्कि छिपे हुए शत्रु हैं, जो आपकी ईमानदारी, लॉयल्टी, आपकी प्रोग्रेस, आपकी अच्छाई से बहुत ज़्यादा उनको जालस फील होती है। और वो उस जालसी में कहीं ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बन रही हैं, या फिर शादी भी, जैसे मान लीजिए मैरिज को लेकर कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब कंट्रोल में आ रही हैं, और मैरिज को भी लेकर कि हाँ भाई अब ठीक हो जाएगी, शादी भी चीज़ें ठीक है। बट फिर एकदम से कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस कार्ड्स को ले लेती हूँ। इस कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रॉमिस का कार्ड है और हिडन एनर्जीज को मैंने चेक किया है ना, तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपसे कोई किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, कुछ प्रॉमिस किया था। और वो प्रॉमिस उन्होंने 100% श्योरिटी के साथ किया था, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है और आप देख सकते हो इस कार्ड को कि उन्होंने एक वादा किया था आपसे और एक वादा लिया भी था आपसे, है ना। वो रिलेशनशिप से रिलेटेड वादा था, प्रॉमिस था कि ना तुम हमें भूलोगे कभी, ना मैं तुम्हें कभी भूलूंगा या भूलूंगी, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और उन्होंने आपसे ये भी बोला था, मैरिज को लेकर भी किया था आपसे वादा, आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन सडन जैसे कि वो अपनी सारी चीज़ों को, ऐसा होता है ना कि सडन इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपका पार्टनर सडन सारी चीज़ों को भूल गया, है ना। जो प्रॉमिस उसने किया था, जो वादे उसने किए थे ना, तो आज उसे वो प्रॉमिसेस याद हैं, ना ही उसे वो वादे याद हैं। बल्कि जब आप उनको याद दिलाने की कोशिश भी करते हो ना,
तो वो आपको एक ही आंसर दे रहे होंगे डेफिनेटली कि तुम भूल जाओ, ठीक है, सारी चीज़ों को, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लव हो, चाहे कोई और भी बाधा हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर आप दिख रहे हो कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव भी मैं बोलूँगी आपको, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड के अकॉर्डिंग जो चीज़ों को मैं देख रही हूँ, आप जो है इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो। और कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हो कि या तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, या ईश्वर इतनी शक्ति दे दे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इधर ठीक हो जाएं, या फिर आप इनसे बाहर आ पाओ। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप या तो यही चाहते हो ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर आप इन चीज़ों से बाहर आकर सेल्फ लव करें, पॉजिटिव हो और आपकी लाइफ में और चीज़ें ठीक हों, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मेरे को एनर्जीज आपकी दिख रही है। कितना रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके साथ आपकी एनर्जीज को रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलिए, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, नहीं करता है तो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, मैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। ओके, सैड एनर्जीज क्यों आ रही है फर्स्ट कार्ड में ही आपके पार्टनर की साइड से? आपके पार्टनर की साइड से मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक बदलाव महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर की साइड से मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कार्ड में कि जैसे वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है। वो आपको लेकर कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं, पास्ट को, उनके साथ आपका पास्ट क्योंकि बहुत अच्छा था, है ना, तो उस पास्ट को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके और उनके बीच में, है ना, इस वक्त किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। राशि, जो मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं उन राशियों को मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ तो आपके पार्टनर मुझे ओवर थिंकिंग करते बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इनको भी स्ट्रेस दिख रहा है मुझे, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे जो कुछ उनके और आपके बीच में आज डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और चीज़ों को कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज भी उनकी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ मैं ले लेती हूँ पहले, ठीक है, राशियाँ मैं ले लेती हूँ कि राशियाँ क्या हैं आपकी और आपके पर्सन की। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस कंफ्यूजन को काफ़ी टाइम हो गया है। सेपरेशन में हो अगर आप, ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज आ रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, पास्ट इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। दूसरे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं दूसरे लोग। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका सेम वर्किंग प्लेस हो, या आप एक ही छत के नीचे रहते हो, रिलेशनशिप हो आपका, सेम प्लेस हो सकता है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो। लेकिन इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, गाइड नहीं मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, और सेपरेशन, इनके और आपके बीच में सेपरेशन को बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे
सुन रहे हैं सबकी, लेकिन किसी की भी बात को एक्शन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो फैमिली मेम्बर्स में जिनको बोल रहे हो कि तुम सेपरेट हो जाओ या फिर सेपरेशन के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, रिश्ते को लेकर। लेकिन ये अभी उन बातों को सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान का दिल नहीं मान रहा है। क्योंकि वो प्यार करता है, क्योंकि उसके दिल में प्यार है, उसके दिल में फीलिंग्स है ना, और वो अपने रिलेशनशिप में वापस जाना चाहता है, और वो इसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, और फ्यूचर को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें होता ना, भविष्य की कल्पना, ठीक है, फ्यूचर ड्रीम्स, तो वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है, और ऐसा लग रहा है कि माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, और माता रानी की कृपा से आपकी चीज़ें ठीक होंगी। माता रानी की कृपा, शिव जी की कृपा मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही है, आशीर्वाद मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर राशियाँ जो दिखाई दे रही हैं उसमें मेष है, सैजिटेरियस है, जेमिनी है, वृषभ है, एक्वेरियस है, वर्गो है, मीन है, कैंसर है, लिब्रा है। अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, उस अल्फ़ाबेट में मुझे यहाँ पर सबसे पहले एन है, और एम है, वाई है, एन दोबारा से आर और एस, और ए सी, एच है, डब्ल्यू है, ई है, डी है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप दोनों, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का वेट कर रहे हो ख़त्म करने का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि एनर्जीज और आगे क्या है फ्यूचर में, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन का। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, जो भी सच है ट्रूनेस लेकर आए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी पर्सन है इस वक्त, क्या उनका अगला कदम होगा, ठीक है, उनका अगला कदम क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। एंड आज के लिए मैंने डिस्काउंट ऑफ़र रखा हुआ है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी डिस्काउंट ऑफ़र की, तो आप डिस्काउंट ऑफ़र का मैसेज के द्वारा पता कर सकते हैं। 9540119650 ये नंबर है, इस पर आप पता कर लीजिए डिस्काउंट ऑफ़र के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप दोनों के बीच में उनका अगला कदम क्या होगा आपके रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, एनर्जीज क्यों स्ट्रक हो रही है लेकिन, ओके। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का जो अगला कदम दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पर्सन को डिसीजंस लेते हुए देख तो रही हूँ, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा शांत और चुप हैं, ठीक है। तो अगला कदम पॉजिटिव दिख रहा है, एनर्जीज फ्यूचर में जा रही है, और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होती हुई भी दिख रही हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली, मुझे जो फैमिली दिख रही है वो फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए खुद स्टेप लेती हुई दिख रही है। आगे आने वाले टाइम में फैमिली जो है वो खुद रिलेशनशिप में ठीक सपोर्ट कर सकती है। थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आगे की एनर्जीज में पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है ना। कुछ ऐसा चीज़ें तब्दीली दिख रही है जिसमें बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए ज़रूर बताइएगा मुझे एंड कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।